अरे वैसे एक बात बताएं, पूरा पाकिस्तान खुश क्यों है कि इंडिया हार गया? अपनी जीत क्योंकि सारे इंडियंस खुश थे कि पाकिस्तान हार गया। लास्ट टाइम मकाफात अमल। सोचो, जैसे दिल के रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और दिल के मामलात पेचीदा होते हैं, इस तरह दिल के अमराज जानलेवा होते हैं। 25 का था, 30 का था, तब इतनी टेंशन नहीं थी, कि जब से 32-32 का हूँ ना, तो ज़रा दिल की फिक्र लगी। आज हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट एंड पतनी फेलो और कोई लंबा चौड़ा प्रोफाइल डॉक्टर शायान, जो यूएस से आए हैं लेकिन हैं हमारी शहर के, हमारे भाई। वेलकम टू ग्रोन अप शायान, कैसे हैं Thank you आप? so much. और आई मे से डॉक्टर शायान खान। Yes, you can call me whatever you want. अच्छा, मुझे पता चला ना कार्डियोलॉजिस्ट, और ये यकीन करें, मैं समझा कोई मोटे मोटे चश्मे होंगे, वो छोटा सा स्वेटर नहीं होता, वो छोटे भाई टाइप का, उस टाइप का होगा, इधर लेदर जैकेट और ये बड़ा पफ शाफ, तो मतलब आई एम मोटिवेटेड टू मीट दिस गाय। Thank you so much. Yeah, all right. Everything is good. That was like a nice change. पेशावर? Alhamdulillah, yes. अच्छा, नाइस। मौसम अच्छा है का? कितने अरसे के बाद आए आप? Well, actually मैं तो अभी I came here after 4 months, 4 महीने बाद आया हूँ। अच्छा, लेकिन इससे पहले मैं 2 साल बाहर था, तो 2 साल। but I mean अभी yeah, it's first time I'm seeing winters here since like 3-4 साल बाद मैं पेशावर के winters को enjoy कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जाने नाइस। अच्छा शायान, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। Yes, पहले तो ये वजाहत ज़रूरी है कि कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर होता है। बिल्कुल। अच्छा यार, ये मैंने देखा है, ये शायर हजरात जो होते हैं वो दिल का बड़ा सहारा लिखते हैं। उसने दिल तोड़ दिया, मेरा दिल टूट गया, दिल में दर्द था, ये था वो था। गुर्दा नहीं गिनाते, कलेजिया नहीं गिनाते, कंधा नहीं गिनाते। ये दिल का और दर्द का ये वाकई रिश्ता है, फील होता है ये कि है कुछ ऐसा? एक्चुअली आपने ये बात कर दी। एक सिंड्रोम है जिसका नाम है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। तो अगर आपका दिल किसी ने तोड़ दिया, हाँ, तो यू कैन एक्चुअली डाई फ्रॉम इट। सो No. हम दिल पे नहीं लेना। इट्स कॉल्ड टाकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी एंड इट एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ। सॉरी, कम अगेन। इट्स अ वेरी बहुत अजीब नाम है, टाकुत्सुबो। इट्स अच्छा। मुझे नहीं पता किस लैंग्वेज का है, अच्छा, बट हम बिल्कुल उसको बहुत देखते हैं। पीपल, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई खुदा न खास्ता कोई नॉट जस्ट लाइक ब्रेकअप वगैरह, कोई आपका रिलेटिव फौत हो जाए या समथिंग हैपन्स एंड यू स्टार्ट हैविंग चेस्ट पेन्स, तो आपको फौरन तौर पर यू शुड गो टू द ER। अगर दिल के दर्द से कोई मरता है तो आप यकीन करें, मैं 10-15 बार मर के जिंदा होकर आपके सामने बैठा, छाप दे मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क, primarily since you've come from US, and I'm sure there must have been a process to actually go from Pakistan to US. We'll start off from your education in Pakistan बिल्कुल and what led you to US. बिल्कुल What is the viability? What are the expenses? What are the hardships? Because I'm sure कि बहुत सारा यूथ आज जिस तरह के हालात हैं, सोचता होगा कि ये प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट हुई और मैंने बाहर निकलना है. So people need a lot of guidance. So let's start off with that. I think it's a bit unfortunate too, but I mean आजकल जो अनफॉर्चुनेटली हालात है, लोग जाना चाह रहे हैं। आई थिंक अगर लोगों में टैलेंट है और वो जा सकते हैं तो को जाना भी चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टैलेंट एट सम प्लेस वेयर यू नो आपकी वैल्यू ना हो, या आप वैल्यू की बात हो भी नहीं, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो जो आपको कर सकते हैं, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में इन लाइफ टू बी सक्सेसफुल नीड एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स नंबर वन थिंग। टैलेंट वगैरह सब कुछ बाद में आता है, हार्ड वर्क एंड अपॉर्चुनिटीज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं सबसे पहले आई एम पेशावर मेड, मैं पेशावर मॉडल स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया। How was your experience? It was great actually, made great friends and school में, and I mean of course studies and everything was a big part of it, but I feel like school friends and college friends are your most dearest, and I was fortunate enough to have a very good class. No doubt about that. उसके बाद I went to Islamic College Peshawar and then Khyber Medical College, which we know proud KMC. Everyone knows is the oldest public medical school. कहते हैं it's the paradise of Peshawar. It's considered, वो कहते हैं ना, the mother of all medicine in our province, because this is before this people used to go to King Edward Medical College, because in Punjab, Lahore,
that kind of gave birth to all these baby institutes right now. And then I did some training for a couple of years here, and then I went to the US. Primarily what motivated me, मुझे क्या उसने motivate किया कि मैं US जाऊँ, it's basically क्योंकि I mean हालात तो आपको पता ही है आजकल थोड़े बहुत but जब हम छोटे थे when we were in school or college, उस टाइम पे इतना कुछ खास people actually wanted to come back, बहुत से लोग तो वापस भी आए थे हमारा. We had a lot of peers. You need the good guidance and you need better peers. And with me, I had an aunt who was in the US, and I had a lot of exposure in media, and then while reading books in school to the American health system. And that's what really prompted me to, at least for training, कि मैं US जाऊँ पाकिस्तान से. And then when you get first hand experience of what happens in Pakistan, आप media पे देखते हैं, आप hospital में जाके देखते हैं, and then you in medical school you start actually in medical school मैं sure नहीं था कि मैं US जाऊँगा. But at the end of my medical school I got a chance to go to Johns Hopkins, और as soon as I went there मैंने वहाँ पे 3 महीने गुजारे. And just to see the structured training, I mean, I feel like to become a good physician or a good engineer or a good anyone, you need to develop good reflexes every day in life. आपको चाहिए कि आप रोज़ाना as a computerized, आप सुबह उठें, you make up your bed, you go to work, you have everything lined up, आप patients, the way you talk to patients, आप उनसे किस तरह interact करें. अगर आप किसी अच्छी जगह पे हों तो you ingrain that into yourself. अगर आप किसी गैर जगह पे आप training करें तो आपकी reflexes ख़त्म हो जाते हैं. You start becoming more rude. आपको लगता है कि अगर आपके इर्द गिर्द 5 लोग हरामखोरी कर रहे हैं तो आपको लगता है कि it's not a big deal, वो पैसे ले रहा है तो मैं भी क्यों ना लूँ. तो I felt like to become different, you have to do something different. Different or better? Different in a better way. I mean, it depends upon what you make of yourself. The world is going to give you both good and bad. आप ये कह रहे हैं कि if we compare two systems, पाकिस्तान का और अभी तो in specific US की बात हो रही है, but I'd add a bit to it, UK or US or Canada, if you compare the both, so there is a difference. There is a big difference, positive difference. Big positive difference. अच्छा. I feel like. अच्छा. And who's responsible? यहाँ पे भी आपकी तरह के तो हम तो जाते हैं ना तो डॉक्टर के कमरे के बाहर 7-8 डिग्रियाँ बाहर की भी लिखी होती हैं. बिल्कुल. लेकिन आपने एक वर्ड यूज़ किया हरामखोरी, और इस हरामखोरी से मेरे जहन में ये आता है कि से फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ बिलखसूस दिल के अमराज के लिए, दिल के चेकअप के लिए, तो वहाँ पे मुझे स्पेशली इन प्राइवेट हॉस्पिटल जब ये कहा जाता है कि जी आपको 2 स्टेंट्स डलेंगे या आपका बाईपास होगा, तो पाकिस्तानी कल्चर में मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि यार मुझे तो चूना लगने वाला है. शायद मुझे इतना मसला नहीं है और मुझे 5-7 लाख रुपए का चूना लगने वाला है. तो थोड़ा सा साइड पे भी हम आएंगे. वंस द एजुकेशन पार्ट इज डन, हमें साइड पे आएंगे कि हाउ टू चेक इफ द डॉक्टर इज राइट अबाउट योर आर्टरीज और द ब्लॉकेज और व्हाटएवर द फिनोमेना इज. तो उसका इट्स अ लोडेड आंसर, मतलब उसका जवाब थोड़ा सा आई विल ट्राई टू First, we'll finish off with this. कि आप US के लिए चले गए, and there is a big difference between two, Pakistan and abroad. So, how did you end up in US? What was the process like? तो इसके लिए when you graduate, you have to take exams. आपको एग्जाम लेना पड़ेगा. इसके लिए United States Medical Licensing Exams, USMLE. अच्छा जी. तो जब आप उसकी 3 steps होते हैं, step 1, step 2, step 3, उसके बाद you become आप MD कहलाते हैं. तो यहाँ से पाकिस्तान से बिकॉज इट्स ब्रिटिश सिस्टम तो आप MBBS, जब आप US जाते हैं तो यू बिकम एन MD टू डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. उसके बाद US में वन थिंग इज़ कि आप वो दुनिया में किसी और जगह की ट्रेनिंग नहीं मानते. तो अगर आपने US में तो अगर आपने US में इफ़ यू वांट टू बिकम अ लाइसेंस्ड फिजिशियन, अगर आपने लाइसेंस प्रैक्टिस करनी है तो आपको US में ही ट्रेनिंग करना पड़ेगी. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ रिस्क, आपको यू माइट गेट इट, यू माइट नॉट गेट इट. Of course, आजकल जिस तरह economic situation है, it's becoming more and more difficult. But I feel like actually I was a bit disheartened at one point too. जब मैं exams दे रहा था, तो मुझे अपने एक senior ने he gave me a very good advice. He said कि अगर दुनिया में एक जगह है जहाँ पे अगर आप मेहनत करें and you're gonna get the fruit of that, वो US है. And that's what really motivated me, and that still motivates me so far. So you take the medical. So you had an American dream, right? Yes, as a child I had, and it never changed, which is, I mean. अच्छा, ये बताना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि you are a board topper. हाँ, बिल्कुल.
और ये भी बताना ज़रूरी होगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू केएमसी इज़ 0.01%, स्पेशली जिस टाइम पे आपने अप्लाई किया था उस टाइम पे, अब तो शायद 0.00 उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो एटलीस्ट या अच्छा, तो आपके जैसे बंदे के मुंह से ये सुनना कि इट्स रिस्क यू मे नॉट गेट इट, तो मेरी तरह का दरमियाना बंदा हुआ तो उसके लिए तो पक्का यू विल नॉट गेट इट होगा, मे का लफ्ज़ हट जाएगा, राइट? आई थिंक इट्स ये हाउ डू यू बिकम अ टॉपर, आई थिंक इस पे ये दैट्स अ बिग पहले जब मैं जब मैं खैबर में एंटर कर रहा था तो ऑफ कोर्स यू हैव दैट अल्टीमेट सेंस ऑफ प्राइड ना कि आप पे खुदा ने रहमत की है कि यू आर वन ऑफ द कि व्हेन आई वाज अप्लाइंग 10,000 लोगों ने अप्लाई किया and then 183 people go get qualified and I had seen people devastated, like लोगों को मेरे दोस्त थे जो कि couldn't get into fiber, तो उसका I felt smart, you have that feeling आपको आती है कि जी मैं तो बस, but when I went to this journey of going from Khyber to American residency and you get the real struggle, so now I feel like you just don't have to be smart, you have to be hardworking too, and you have to try endlessly for it. So I think hard work. So you had it like you were sure कि मैंने अमेरिका जाना है बिल्कुल और मैंने कंप्लीट किया, you were sure, no matter what, ये वाला नहीं है कि यार अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अच्छा ठीक है। you have to burn your ships, आपने किश्तियाँ जला देनी। आपके प्रोफाइल में मुझको फेलो या कुछ इस तरह का भी नजर आया था, वो क्या है वो भी एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, एंड किस तरह आप ट्रेनीज के, अब प्रॉब्ली आप चीफ ट्रेनी, चीफ ट्रेनी आप, यार चीफ ट्रेनी मेरे साथ बैठा हुआ है, समझे? अच्छा जी बिल्कुल जी, तो फेलोज ये इनके साथ मेरी अपनी गप चलती रहेगी आप, बिल्कुल अच्छा, इट्स फाइन, ठीक है। तो फेलो बेसिकली इट्स क्योंकि आपकी रेजिडेंसी होती है पहले, तो आपको पहले फिजिशियन बनना होता है, जनरल फिजिशियन, बिफोर यू कैन गो इनटू कार्डियोलॉजी। तो उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग होती है 3 years यूएस में होती है, तो यू बिकम फेलो ईयर 1, फेलो ईयर 2, तो अब मैं फेलो ईयर 3 हूँ। एंड जब आप फेलो होते हैं तो यू ऑफ कोर्स आर गोना बी द सीनियर मोस्ट फेलो एंड यू गेट सेलेक्टेड टू बिकम द चीफ। तो आप सिर्फ अपनी जॉब नहीं करते, यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ रेजिडेंट्स, फेलोज, उनका स्केजुअल, उनकी लर्निंग वो भी आप पे होती है। तो ऑन एवरी डे बेसिस आप उनको भी चेकअप करते कि मेरे जो जूनियर्स हैं हाउ आर दे लर्निंग, वो कैथ लैब पे। हाउ फार आर यू फ्रॉम बिकमिंग अ कंसल्टेंट? 6 months. I'm already a consultant actually. मैं अभी as a general physician I'm ऑन एन एवरेज किस एज में कंसल्टेंट बन जाते हैं लोग? on an average US में I think 30 is the average. 30? अच्छा, 30 is so you are a little late. Yeah. Well, I was a consultant 2 years before that. Oh. I was not 30 at that time, so I'm probably earlier than the average American. अच्छा, एक सवाल यहाँ पे मैं इस बात को ज़रा रोक लेता हूँ कि आप अब यूएस पहुँच के माशाल्लाह से F3 के फेलो हैं और चीफ बन गए। बिल्कुल, इस टॉपिक को यहाँ रोकते हैं। डू यू हैव एनी इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और द रियल क्वेश्चन वुड बी, आपके पॉइंट पे जो डॉक्टर्स बाहर पहुँच जाते हैं, क्या वो एज ए जनरल, क्या वो ये फील करते हैं कि हमें वापस जाके मुल्क की खिदमत करनी है? I think feeling और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है। अगर आप पूछे कि कोई आना चाहता है तो मैं आपको बताऊंगा कि 100% तो आई थिंक इट्स अ बिट ओवरकिल, बट 90% ऑफ डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो आए पाकिस्तान। वाकई? और बिल्कुल, और आई मीन इट्स ईजियर, मतलब यहाँ से लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर आप बाहर जाते हैं, बट व्हेन यू कम बैक, जब आप आते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग क्या हाल कर रहे हैं डॉक्टर्स का, और मैं पर्सनली यहाँ पे तो उल्टा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो लगता है कि डॉक्टर्स कुछ बुरा हाल कर रहे हैं। मैं वही कह रहा, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन दोनों तरफ नहीं है। कभी कभार पेशेंट्स की डिमांड्स भी इस तरह होती हैं कि जो बाहर भी होती हैं, मतलब वो नहीं है कि पेशेंट्स, मतलब हम कहते हैं कि द वर्स्ट डॉक्टर इज़ द वन हु ब्लेम्स द पेशेंट। उसमें हम कहते हैं कि जी सबसे बुरा डॉक्टर वो है कहे कि जी मेरे पेशेंट में कसूर है, कसूर डॉक्टर का नहीं है। मसला है यहाँ पे पेशेंट का बाईपास हुआ और उसको ख़ास ताकीद की गई कि 24 घंटे में आपके पास किसी को नहीं आना, या आपने ऑपरेशन के बाद केला नहीं खाना, तो आधे घंटे के बाद उसका पूरा गाँव उसके साथ होगा और उसके हाथ पे केला होगा। इससे आपने कहानी मुझे याद आती है कि डॉक्टर रहमान व्हेन ही ओपन दिस, उन्होंने जब ये हॉस्पिटल खोला था RMI 1991 में, तो मुझे तो फर्स्ट हैंड याद नहीं है, बट आई मीन ऑफ कोर्स मैं तो उस वक्त, बट मुझे किसी ने बात बताई थी कि उन्होंने कहा कि मैंने कौम की खिदमत करनी है। तो उन्होंने कहा कि भाई हॉस्पिटल में पेशेंट्स को खाना फ्री होगा,
अच्छा, जो हॉस्पिटल जो बाईपास होगा उनको खाना फ्री होगा। वो फ्री हो गए सारे। तो हमारे एक भाई हैं हमारे ट्राइबल एरिया से आए थे, उनका ऑपरेशन हुआ, तो मैं नहीं बताऊंगा किस ट्राइबल एरिया से, बट आई नॉट गना। तो कहते हैं कि दूसरे दिन उनका एक रूम का बिल उस टाइम पे कुछ 2,000-3,000 रुपये, लॉट ऑफ मनी। तो उन्होंने पूछा कि सर ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि सर वो तो 20 लोगों को लेके आ गए, सब ने कैफेटेरिया से खाना पेशेंट के नाम पे ऑर्डर कर दिया। तो डॉक्टर रहमान ने सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई ये इस गाँव के साथ नहीं हो सकता, ये खाना पैसों पे रखो वरना पूरा पूरा पेशावर इधर पहुंचा होगा दूसरे दिन खाना खाने। तो आई मीन सर यहाँ पे पूरी दुनिया की जीएनसी की पॉलिसी है कि आप मेडिसिन खोले, ट्राई करें, आपको सूट नहीं किया, आपको 2-4 दिनों में समझ में आए थे, तो उनकी रिटर्न पॉलिसी है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बंद कर दी है। सही। हम तो तो आई मीन इट्स चले अभी आई थिंक। सर आप माशाल्लाह से बता रहे थे कि 90% डॉक्टर्स की चाहत ज़रूर है वापस आके बिल्कुल मुल्क की खिदमत करने की, बिल्कुल लेकिन अवाम इस काबिल नहीं है। नहीं। हाँ। अवाम तो आई थिंक यही मैं कह रहा हूँ ना कि वर्स्ट डॉक्टर्स अवाम को तो चाहिए। अवाम आपकी बात अवाम क्या, अभी मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट देता हूँ अवाम, बल्कि मेरे रिलेटिव्स मुझे कभी कभार वो मुझे सेंड करते हैं कि वो किसी डॉक्टर के पास गए हैं, तो मैं अफसोस करता हूँ कि एक्स्ट्रा मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसका मसला ये है कि डॉक्टर्स में यहाँ पे एक अननेसेसरी कंपटीशन है, कंपटीशन टू अर्न मोर। हाँ, और वो किस पे निकल, और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से। गवर्नमेंट की तरफ से उतनी कॉम्पेंसेशन नहीं है। जब आप देखते हैं कि आपसे एक लोअर लेवल का बंदा वो मज़े कर रहा है, जो मैं नहीं जाना चाहूँगा, जो भी अभी जो आपके जो कि डिज़र्व नहीं करते, मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि आपके CSS वो कर रहे हैं, जो कि जो भी हैं, जो कि आपके मिनिस्टर लोग हैं, उनके पीछे 20-25 गाड़ियां फिर रही हैं। आपका डॉक्टर बेचारा जो है वो मेहरान में बैठ के आ रहा है बेचारा, और मेरे से तो मजे कर वहाँ क्या है बोल गया डॉक्टर बेचारा बहरान में, ये कौन सा डॉक्टर है यार? आप जो डॉक्टर देख रहे हैं ना, वो आप 100 में से एक डॉक्टर देख रहे हैं। तो सर आपने कहा इधर 0.01 नहीं चांस था जो डॉक्टर्स हैं जो बन गए हैं, आप उनमें से यू आर सीइंग दैट वन डॉक्टर जो कि 10 कनाल के घर में रह रहा है, जिसके पास मर्सिडीज है। आप उन 99 डॉक्टर्स को नहीं दिख रहे जो कि अच्छा बेचारे आज कैमरे पे नहीं बताया, लेकिन मेरा ताल्लुक बेसिकली फार्मास्यूटिकल से, अच्छा और हम तो दवाइयाँ किसी नई कसाई को बेच नहीं सकते। सही तो बात। जो डॉक्टर रहमतुल्लाह अलैह हैं उन्हीं से वास्ता पड़ता है भाई। ठीक है ठीक है, तो आप मुझे 1% और 99% का नाम बताएं। आप यूएस से आए हैं, चाय कॉफ़ी पिएं, अपना मज़े करें और निकलें आगे अपनी ट्रेनिंग। नहीं, मैं तो आपको मैं ये आपको कह बता रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर पता नहीं आपने नहीं, कौन सा मैरान में देखी, हमने तो मर्सिडीज में देखा भाई हमें। फार्मास्यूटिकल कंपनी माने तो मैं मतलब अच्छा, तीन मुल्कों में देख, अभी हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं नहीं हम but we are gonna leave that topic for now। हाँ, अभी we'll leave this topic forever। हाँ, लेकिन but मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में पेशेंट्स के साथ और मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरी दुनिया में डॉक्टर्स कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी स्टेट ऑफ मिशिगन में, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब मैं ओहायो में कर रहा हूँ, लेकिन मिशिगन में अभी एक डॉक्टर सू हुआ है फॉर $18 मिलियन, जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा पैसा है। और तो उसने एक पेशेंट को ही वाज डूइंग, उसके टांग में दर्द था एंड ही वाज, वो उसमें स्टेंट डाल रहा था बार बार, उसमें वो तकरीबन 18 बार स्टेंट्स डाल चुका था 3 साल में एक ही पेशेंट में। तो उस पेशेंट को फिर सू किया गया है, तो उस पेशेंट को उस डॉक्टर को सू कर दिया गया। तो और केसेस वहाँ पे भी होती हैं, वहाँ पे भी ओवर प्रिस्क्रिप्शन होती, इतनी नहीं होती जितनी यहाँ पे जो टार्ट्स का हिसाब चल रहा है, और जो फार्मास्यूटिकल पे डॉक्टर्स अपने नाम मेडिसिन पे अपना नाम लिख देते मेरा हैं। दिल कहता है उस डॉक्टर को किसी हमारे भाई ने सिखाया होगा। नहीं, बल्कि वो हमारे मुल्क का था ही नहीं, और वो हमारे जिसने सिखाया वो हमारे मुल्क का, वो भी ठीक है, हो सकता है मे भी। अच्छा एनीवेज, हाँ, तो खैर वो तो इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। एक बंदा हाँ महसूस करने लगे कि उसको अब दिल का कुछ मसला महसूस करना शुरू कर, कहाँ से स्टार्ट करे चेकअप को, किसके पास जाए, क्या सिम्टम्स आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको अब हार्ट की तरफ कंसर्न होना चाहिए? एक्चुअली गुड क्वेश्चन, मैं आपको आने वाला था कि अनफॉर्चुनेटली कि मैं तो आई सी वाइट पीपल जो कॉकेशियन यूरोपियन एंसेस्ट्री है, ब्लैक पीपल जो अफ्रीकन एंसेस्ट्री है, साउथ एशियन और जो एशियन एंसेस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली
हार्ट डिजीज़ नंबर 1 जो हाईएस्ट रिस्क फ़िरका है जेनेटिकली, इट्स साउथ एशियन एंसेस्ट्री। सबसे हमें ज़्यादा हम Alright. जो इंडियन, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशी, तो जब भी हमारे पास एज ए फिजिशियन, जब मेरे पास कोई साउथ एशियन बंदा आता है कि जी मुझे सिम्टम्स हो रही हैं, तो दैट्स व्हेन मेरा वो करते हैं कि भाई मैंने इसको रूल आउट करना है। अब कौन से सिम्टम्स के साथ आप जाएंगे डॉक्टर के पास? हार्ट अटैक होता क्या है बेसिकली हार्ट अटैक होता ये है कि आपके दिल की शरयान जो है और द ब्लड सप्लाई टू योर हार्ट वो बंद हो जाती है, या उसमें कोलेस्ट्रॉल का प्लाक है या जो भी है लिपिड रिच प्लाक है, ब्लड फ्लो कम होती जाती है, फिर आप अपने आप को एक्सर्ट करते हैं, तो जब वो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाती है तो कुदरत का ही निज़ाम है कि हमें पेन फील होगा। तो हार्ट अटैक का पेन होगा किस तरह? तो आपको हार्ट अटैक का पेन होगा लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट पे आपको होगा, ये आर्म या जॉ तक मूव करेगा और आपको सांस लेने में शदीद तकलीफ होगी एंड यू विल फील लाइक, हम कहते हैं ना कि लाइक एन एलिफेंट सिटिंग ऑन योर चेस्ट, आपको ऐसा महसूस कि आपके ऊपर कोई हाथी बैठा हुआ है कि आप बिल्कुल सांस ले नहीं सकते। तो ये टाइम है फौरी तौर पे इमरजेंसी या ईआर जाने का। सर घर में कोई इसका वो जो कहते हैं उल्टा करके कपिंग टैपिंग करो और ये करो वो करो, उसका कोई घर के अंदर कोई रेमेडी नहीं है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। अच्छा, आपके पास अगर क्या अभी एक वायरल हुई थी वीडियो, एक सिनेमा में एक बंदे को होता है तो डॉक्टर्स थे जो इसके यहाँ पे और यहाँ पे टैप कर रहे थे। नहीं, let me correct those because हम off probably topic जा रहे हैं। अच्छा, I think let me for people's information, chest pain, आपको सीने की तकलीफ हो, सांस में मुश्किल हो, आपको जॉ पेन लेफ्ट साइड पे, आपको या आपको हाथ में तकलीफ हो और वो तकलीफ स्क्वीजिंग, बर्निंग टाइप, या कभी कभार स्पेशली इन विमेन या जिसको डायबिटीज़ हो, उनमें अगर आप कभी कभार ऐसे आपको बदहज़मी होगी, वो भी बर्निंग सेंसेशन कैन ऑल्सो बी हार्ट डिजीज़। तो उस टाइम पे आपको फौरी तौर पे ईआर जाना चाहिए, इमरजेंसी जाना चाहिए, ताकि आपका पहला टेस्ट वो करें ईसीजी। ईसीजी, ठीक है। ईसीजी सबसे सस्ता, आसान टेस्ट और क्विक टेस्ट। और अगर ईसीजी आपका नॉर्मल हो और आपका ब्लड वर्क 2 मिनट में आपका ब्लड वर्क ले वो नॉर्मल हो, तो आप आराम से घर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ईसीजी फिर मैंने कहा था ब्लड क्या? ब्लड वर्क मतलब लैब टेस्ट, एक लैब टेस्ट है, उसका कहते हैं ट्रोपोनिन बेसिकली हार्ट की मसल में एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है, ट्रोपोनिन TROPONIN। ठीक है जी। तो वो जब आपको हार्ट पेन होता है, जब कार्डियक हार्ट अटैक होता है, तो वो ब्लड में सीप करता है, बिकॉज इंजरी होती है आपके हार्ट की मसल को, तो वो ब्लड में सीप करता है, तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव मार्कर, तो आपको पहले विद इन आवर और 2 वो ब्लड में आ जाएगा। आजकल जो पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, यूएस में 5th जनरेशन हम उसको ट्रोपोनिन कहते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है, बट यहाँ पे ओल्डर ट्रोपोनिन है जो कि इतने एक्सपेंसिव नहीं है, जो कि आई थिंक मुझे अभी सही तरह से याद नहीं है, लेकिन आई थिंक आरएमआई यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आई थिंक 1000-1500 का वो टेस्ट होता है, और जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें तो आई थिंक फ्री होता है, या 100 रुपये 50 रुपये। ईसीजी आपका आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होता है, आरएमआई में 200-300 रुपये लेते हैं, डॉक्टर आपके पास मौजूद होता है। अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको फिर भी शक हो रहा है, अगर आप समझते हैं कि आपको दिल का दौरा, आपके रिस्क, इसमें ये होता है कि आपका रिस्क कौन से लोग ज़्यादा, अगर मेरे पास एज अ डॉक्टर 20 साल का बंदा आएगा जो कि हेल्दी है, जो कि रोज़ाना क्रिकेट खेल रहा है, रोज़ाना फुटबॉल खेल रहा है, मैं उसको इवन अगर उसकी ईकीजी में कोई इस तरह चेंज होगा तो मैं कहूँगा कि चलो अभी इसको मॉनिटर करो, मैं इतना सीरियस नहीं लूँगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई 50+ ईयर्स का बंदा आएगा, जिसको डायबिटीज़ हो, जिसको ब्लड प्रेशर हो, जो कि हु डज स्मोकिंग, तो आई विल फील कि ये बंदा हायर रिस्क है, इसका दिल का दौरा पड़ने की चांसेस ज़्यादा है। तो अगर उसका पहली ईकीजी, पहला अगर ब्लड प्रेशर उसका नेगेटिव भी आ रहा हो, तो मैं उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखूँगा 4-5 घंटे के दौरान। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आप मुझसे दूसरा क्वेश्चन। सर मैं इधर ये इसके बीच में एक मेरे जहन में एक बात आ गई कि हमारे यहाँ पे होता है जिस सामने है ना बर्निंग सेंसेशन, बिल्कुल, तो यहाँ पे लोग कहते हैं इनो पी लो ठीक हो जाएगा। हाँ, गैस है, हाँ, तो ये इस गैस की कितनी रेलेवेंस होती है कि हर दफ़ा तो दिल का दौरा नहीं पड़ता ना। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी डाइट ठीक नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो हमारे अंदर कहीं तो गड़बड़ है ना। उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि आपको अपना रिस्क फैक्टर्स देखने होंगे। अगर मुझे आप कहें फॉर एग्जांपल कि मुझे जलन हो रही है, लेकिन मैं तो रोज़ाना 4 माइल्स वॉक कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा यार ये हार्ट का नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मुझे कोई बंदा कहे कि जी मेरे 6 महीनों से मेरी फीट में स्वेलिंग हो रही है, या मैं पहले 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में जा सकता था,
अभी मैं 2 कदम जाऊँ तो बस मेरी सांस फूल रही है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, उसके साथ मुझे जलन हो रही है, तो मैं उस जलन को हम कहते हैं एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। ठीक ठीक। तो उसमें आप पेशेंट की प्रोफाइल को देखेंगे कि पेशेंट यंग है, इस पेशेंट को डायबिटीज़ है, इस पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है कि नहीं है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस ही स्मोकिंग और इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है कि नहीं है। तो ये चीज़ें स्लोली बट श्योरली ये हार्ट में दिल को नुकसान पहुंचाती ब्लड है। प्रेशर का और हार्ट का भी आपस में कनेक्शन है? बिल्कुल 100% है। अच्छा। ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट को वीक करती है, क्योंकि हार्ट को हम कहते हैं आफ्टर लोड। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो आपकी जो आर्टरीज है वो छोटी से छोटी होती जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट करती हैं। और आपका जब आप सोचें, अगर आप एक हार्ड चीज़, प्रेशर आपका आर्टरी में ज़्यादा हो और हार्ट उसके अगेंस्ट पंप कर रहा हो, उसके निस्बत अगर आपका प्रेशर नॉर्मल हो और हार्ट उसके अगेंस्ट पंप कर रहा हो। आप सिंपल एग्जांपल गाड़ी के इंजन को ले लें। आप गाड़ी के इंजन को पहाड़ पे चढ़ाएं 6 महीने और फिर आप गाड़ी के इंजन को फ्लैट रोड पे चढ़ाएं, तो कौन सी ज़्यादा देर चलेगा? जो फ्लैट रोड पे चल रहा है। और अगर आप उसको पहाड़, तो सेम थिंग, अगर आपका ब्लड प्रेशर क्रॉनिकली हाई, आप उसको कंट्रोल। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर अनफॉर्चुनेटली साइलेंट किलर है। लोग कहते हैं कि जी मैं तो वॉक कर और मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं हो रही, मैं तो आई एम फाइन। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 में जा रहा है तो वो आपकी किडनीज को भी डैमेज कर रहा है, वो आपकी ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है, वो आपके हार्ट को भी डैमेज कर रहा है। एंड सो इज डायबिटीज, राइट? डायबिटीज़, यस, अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। जब आपका शुगर आपकी किडनीज में नीचे जा रहे हैं, बोथ साइलेंट किलर्स एंड दे कैन गो, हर जगह जा सकते हैं। एक बड़ा ही धमाकेदार सवाल, बिल्कुल, क्या स्मोकिंग हार्ट को इफेक्ट करती है? यस। मल्टीपल ट्रायल्स में ये शो किया गया है, मल्टीपल रिजल्ट्स, मल्टीपल बड़ी बड़ी स्टडीज हुई हैं। हाँ, स्मोकिंग हार्ट को इफेक्ट करती है। स्मोकिंग, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग, इंक्लूडिंग वेपिंग, इंक्लूडिंग मैरिजुआना, इंक्लूडिंग वीड, इंक्लूडिंग सब कुछ जो है वो हार्ट इफेक्ट अभी भाई जो चीज धुएं का छल्ला बनाती है वो हार्ट के लिए नुकसान बिल्कुल है। खत्म बात। बिल्कुल ठीक है स्मोकिंग एक्चुअली, अगर आप पहले की एड्स देखें ना, 19 सर, यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो वेप आजकल लॉलीपॉप को रिप्लेस कर गया है। जिसमें पहले बच्चों के मुंह में लॉलीपॉप्स होती थी, अब बच्चों के मुंह में वेप्स होती हैं। नहीं, यहाँ पे भी बहुत से लोगों के जेबों में देख रहे हैं, अगर आप निकाल लें तो। शुक्र है आपने मुझसे नजरें फेर ली हैं। अच्छा, हाँ, लोगों को शक हो जाता है। सही है, भाई क्लीन है ठीक है जी। नहीं, वो मैं वैसे प्रोग्राम लाइव जा रहे हैं इसलिए। प्रोग्राम तो बढ़ गया। गुजारा कवा हो रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा सर, ECG is the quickest test and burning sensation which चेस्ट पेन नंबर 1। अच्छा बर्निंग सेंसेशन को आप साइड पे कर चेस्ट पेन, आर्म पेन, जॉ पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस में तकलीफ हो रही हो, ECG डिस्टर्ब निकल आया, मैं स्टेचर पे पहुंच गया, अल्लाह ना करे, वहां से इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ज़रूरत स्टेंट्स की है या मुझे ज़रूरत बाईपास की है? और ये किस सूरत में होते हैं? स्टेंट्स किस सूरत में होते हैं, बाईपास किस सूरत में होता है? तो ये अगर आपकी ECG एबनॉर्मल हो और आपका ब्लड टेस्ट नेगेटिव हो, ECG एबनॉर्मल हो, ब्लड टेस्ट नेगेटिव, यानी कि ठीक हो, मतलब आपको हार्ट अटैक नहीं हो रहा लेकिन आपकी ECG में चेंजेस है कि आपको पहले हो चुका है या आपका दिल कमज़ोर है, अच्छा तो उसमें आप स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस टेस्ट, अच्छा ट्रेडमिल पे दौड़ाएंगे या आपको मेडिसिन देंगे, आपके दिल को स्ट्रेस करेंगे, या अगर आपका डॉक्टर डिसाइड करे तो वो आपको एंजियोग्राफी, कार्डियक एंजियोग्राफी, जो कि हम रेम से या हम ग्रोइन में फेमरल आर्टरी से करते हैं, हम हार्ट की पिक्चर्स देते हैं, हम देखते हैं कितनी ब्लॉकेजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे क्वेश्चन है कि जिस पे इंटरनल मेडिसिन वाले भी, एज ए जनरल फिजिशियन भी, इस टाइम पे आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए होता है जो कि आपको आपकी इमेज देके, आपको एंजियोग्राफी करे, आपको बताए कितनी ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस पे डिपेंड करता है कि आप बाईपास की तरफ जाएंगे या स्टेंट्स की तरफ जाएंगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन कपल ऑफ मिनट्स, लेकिन कोर्स इज कॉम्प्लेक्स। बाईपास पहले आया था 1960s में, अच्छा स्टेंट्स आए थे 1980s में, और जो आजकल नए जनरेशन स्टेंट्स लगते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, वो आए थे, फर्स्ट जनरेशन थे 1998 में। बाईपास पहले था गोल्ड स्टैंडर्ड, जिस बंदे को दिल की तकलीफ हुई उसको उन लोगों ने चेस्ट ओपन करके ओपन हार्ट बाईपास कर दिया। फिर 1980s में फर्स्ट जनरेशन स्टेंट्स आए। आजकल जो डेटा है, जो आजकल नए स्टेंट्स हैं, वो ज़बरदस्त है। तो आजकल स्टेंट्स और बाईपास की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इक्वल है इन मोस्ट केसेस। सॉरी, कम अगेन, सॉरी। स्टेंट्स और बाईपास, स्टेंट्स वर्सेस बाईपास की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है
वो इक्वल है इन मोस्ट केसेस। अगर आप अपनी दवाइयाँ लें, आप स्मोकिंग बंद कर दें, आप अपनी डाइट ठीक करें, आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, आप अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। You had an American dream. You still बिल्कुल। have it? आई एम लिविंग इट। You're living it. यस। I want to live it too. बिल्कुल। Can I? एज अ डॉक्टर, एज अ जनरल, As a डॉक्टर नहीं, मुझे वहाँ ऐसा कोई कंपाउंडर ले ले, मैं कहता हूँ बड़ी बात है। डॉक्टर के लिए तो MBBS पे कंप्यूटर नहीं होते वैसे। क्या होते हैं वैसे? लेकिन होते ही नहीं, उन्होंने छोड़ दिए काम। क्या होते क्या है, मतलब कुछ तो होता होगा कि नहीं यार, डॉक्टर ही बैठ के वहाँ पे मेडिसिन जो है वो फ्लेबॉटमिस्ट वगैरह देते हैं। सॉरी, मेडिसिन नर्सेज देती हैं, और जो लैब टेस्ट वो फ्लेबॉटमिस्ट करते हैं, उनके अपना ब्लड प्रोप। और नर्सेज ऑफ कोर्स होती हैं वेंट्स के लिए अपनी। यहाँ पे तो डॉक्टर साहब आते हैं, उनके साथ पीछे 8 छोटे और डॉक्टर्स भी होते हैं। वहाँ पे भी इस तरह के होते हैं। अच्छा, होते हैं वहाँ? हाँ, वहाँ भी छोटे डॉक्टर भी होते हैं। हम तो उन्हीं को कंपाउंडर कहते हैं, और क्या होता है? ठीक है, अच्छा, उसको मैं ज़्यादा नहीं छोड़ूंगा उस टॉपिक को। अच्छा। तो आई मीन अमेरिकन ड्रीम डिपेंड करता है कि आप अमेरिका से चाहते क्या है। मैं तो पर्सनली मैं यूएस में ट्रेनिंग के लिए गया था। मुझे फील हुआ कि यूएस में ट्रेनिंग यहाँ से एडवांस्ड है। मेरे ख्याल में अगर आपका यहाँ पे सेटअप अच्छा चल रहा हो, आपका मतलब जो काम आप यहाँ पे यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में कर रहे हो, अगर आपका काम यहाँ पे अच्छा चल रहा हो, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू गो टू द यूएस। आजकल पाकिस्तान की कंडीशंस में ऑफ कोर्स आई मीन हर कोई, मैं मानता हूँ स्पेशली सैलरी क्लास जो कि चाह रहा है लीव करे। इनफैक्ट हमारी मेडिसिन में ब्रेन ड्रेन है, जो कि जब हमारी क्लास में सिर्फ अभी 13 या 14 लोग गए हैं यूएस, और मैं कह सकता हूँ कि सारे लोग जा सकते थे। हमारी क्लास में सारे तकरीबन स्मार्ट लोग थे, कोई भी मतलब कोई सिफारिश से इस तरह नहीं आया था, सारे ही मेरिट पे थे। आजकल जब मैं अभी अपने क्वेश्चंस पूछा था अपने कॉलेज में, तो आजकल जो मेरे लेवल के मतलब फाइनल ईयर का जो अभी ग्रेजुएट होने वाला है, उसमें से तकरीबन 40 से 50 लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने एक एग्ज़ाम भी दे दिया है। तो उसका रीज़न जो पाकिस्तान से टॉप ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो कि हर एक फील्ड में हो रहा है, बट स्पेशली मेडिसिन में हो रहा है। What is more advisable to go to US or UK for medicine? डेफिनेटली 100%। अच्छा, यूएस में यूके की आबादी है 3 करोड़, सॉरी 6 करोड़, UK की। और 70 मिलियन। यूएस की आबादी है आजकल 350 मिलियन, 5 times bigger country, almost 7-8 times bigger तो economy। अगला चाइना या इंडिया चला जाए? चाइना, इंडिया, अगर आप यू कैन गो इंडिया, तो खैर आप पर कैपिटा इनकम को देखेंगे ना, तो आप देखेंगे चाइना और इंडिया इज़ नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री स्टिल। ठीक है। तो आपको वो कॉम्पेंसेशन और वो हेल्थ उनका इतना एडवांस नहीं है। अमेरिका स्टैंड्स ऑन टॉप। हम कहते हैं यूएस में इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम, बट इट्स द मोस्ट प्रोफिशिएंट। आप एज अ डॉक्टर आपको जो चाहते हैं आपकी फिंगर टिप्स पे होते हैं। मैं एक MRI ऑर्डर करूँ हार्ट का, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मरीज़ बेचारा अभी पेपर लेके घूमेगा कि मुझे 5,000 का और है, वो हो जाता है। मैं एक लैब टेस्ट में रात की 3 बजे मैं फ़ोन से ऑर्डर करता हूँ स्टैट, तो वो चीज़ आधे घंटे में हो जाती है। Then everything is covered under insurance, right? नो, Oh, इट्स नॉट। इंग्लैंड और कनाडा, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम वेलफेयर सोसाइटीज हैं, उनके NHS हैं जो कनाडा का भी है। यूएस में मेडिकेयर मिलता है 65 एंड अबाव को, और मेडिकेड मिलता है जिनको कोई मतलब इंजरीज हुई हो या जो अपाइज हो, बट एवरीवन एल्स हैज़ टू पे फॉर द इंश्योरेंस। लेकिन यूएस में लॉ है इम्टाला, EMTALA, जिस पे आप ER में अगर पेशेंट आए, तो जब तक उसको डॉक्टर देखे और उसको डिक्लेयर करे कि पेशेंट स्टेबल है, वो उस पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, और ये चाहे पैसे हैं नहीं है, चाहे पैसे emergency care मिलेगा। हाँ, उसको केयर मिलेगी। सर फ्रैंकली स्पीकिंग, वो तो यहाँ पर भी आप नॉमिनल सी 10-20 रुपए की पर्ची बनाते हैं इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स स्पेशली, एंड देव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई डोंट नो इफ यू विजिटेड द इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। आई पर्सनली थिंक आपके सामने जहाँ से आप आए हैं शायद एट पार क्या कि 10% में भी स्टैंड ना करता हो, लेकिन एक हुकूमती इदारे की निस्बत से बहुत साफ़ सुथरा और अच्छी फैसिलिटीज़। एंड सो इस इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी जो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। मैं आप PIC की बात कर रहे हैं और अगर HMC में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप देखें KBK की पॉपुलेशन कितनी है, 3 करोड़, 4 करोड़ तकरीबन। आपकी US में छोटे गांव में न्यूरो सर्जन आपके पास कॉल पे मौजूद होता है। तो आप देखें कि हमारे KPK में इस वक्त जो पॉपुलेशन है 3 करोड़ है, आपका सिर्फ एक PIC बन हुआ है। US में, इवन इंग्लैंड में, कनाडा में, आपके पास, आप ये एज्यूम करें कि छरसद्दा में या इवन तंगी में या इवन शपकदर में एजेंसी में आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट मिल रहा हो। हेल्थ इम्प्रूव सेंटर से नहीं होती कि आपका हार्वर्ड मेडिकल स्कूल दुनिया का नंबर 1 है, तो वहाँ पे एक मेडिकल स्कूल आप उधर
ट्रांसप्लांट करें कार्डियक तो वो कहेंगे आप जी अमेरिका, वाह वाह वाह। हेल्थ इंप्रूव होती है जब आपके गांव में एक बंदा ईआर में जाए, उसको वो फैसिलिटी मिले जो कि पेशावर में बंदे को मिल रही। लाइफ तो इक्वल है ना, कि आपके पेशावर पे क्यों स्ट्रेस बन रहा है। तो पीआईसी में वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पीआईसी में कर रहे हैं। आपके गांव में डॉक्टर्स हैं नहीं, अगर डॉक्टर्स हैं भी तो कई दफ़ा उनका कसूर नहीं है। आपका चारसदा का जो मैं उसको मतलब आई सुना हुआ है कि वहाँ पे आप जाएँ तो आपको एक्सरे तक नहीं मिल रही। वहाँ पे रात को मेडिसिन के वार्ड में कुत्ते सो रहे हैं, इंसान तो है नहीं वहाँ पे। वो लोग किसी को एडमिट नहीं कर सकते, किसी का ब्लड ड्रॉप नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने किया है, मतलब एटलीस्ट बेटर देन नथिंग। पहले ये भी नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन आप देख उसमें not enough. It barely catering to 1% of the population. सेकेंड चीज़ है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर क्या है। मैं खुद देख के आया, मैं कैथ लैब देख के आया। सर 1% से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आपने बताया कि 12,000 लोगों ने आपके बैच में अप्लाई किया एंड ओनली 183 गॉट इन। बिल्कुल। उस 183 में से भी फिर स्पेशलाइज प्रॉब्ली कुछ कम परसेंटेज नहीं किया होगा। अभी मेरी क्लास में मैं आज एक्चुअली मैं काउंट कर रहा था, सिर्फ 4 इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट अभी तक ट्रेनिंग में है। 4। So from your batch of 5 years, out of which 183 came out, only 3 or 4 are into cardiology. इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी जो और वो भी बाहर होंगे। नहीं, तीन पाकिस्तान, चार आई थिंक पाकिस्तान में, और यूएस में सिर्फ एक मैं हूँ अभी क्लास में। मतलब वहाँ अपनी क्लास में, आई मीन लाइक हमारे जूनियर सीनियर्स हैं। रिकमेंडेशन दे पीछे की आपने बात करके थोड़ा होता है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, इट्स नथिंग, मतलब कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत स्पेशल हूँ, बहुत लोग कर सकते हैं। किसी को फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फाइनेंशियल क्या चक्कर है यार इसमें? अमेरिका जाना हो तो पैसे लगते हैं। हमारे टाइम पे अभी तो डॉलर, आई मीन लाइक जब मैं अप्लाई कर रहा था, आई थिंक डॉलर वाज टू द $1 टू द 85 रुपीज़ उस टाइम पे। आई फील लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक 20 से 25 लाख तो मेरे लगे होंगे। टेल मी इन डॉलर्स उस टाइम पे कितने लगे थे? $20,000-25,000 फॉर द होल थिंग, फॉर द होल, फॉर वन ईयर, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, आपकी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की फीस, आपकी फ्लाइट टिकट, जस्ट टू गेट टू अमेरिका यू हैव टू इनकर $20,000 जस्ट टू स्टार्ट अ जॉब देयर। यस। अच्छा, 20,000 यहाँ पे पाकिस्तानी हो गए 60 लाख रुपए। आजकल थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि एग्जाम्स चेंज हो गए हैं उनके। अच्छा। तो एक जो बड़ा एग्जाम इस पे तकरीबन $5,000-6,000 लग रहे थे, तो वो निकल गया है बीच से। अच्छा, तो वो आई फील लाइक स्टूडेंट्स आर लकी। आजकल थोड़ा सा एग्जाम आसान, एक एग्जाम था हमारा स्टेप 1, वो स्कोरिंग था। आजकल वो सिर्फ पास फेल हो गया है। तो वो टेक्निकली भी हमने, व्हाट वाज द हार्डेस्ट एग्जाम एक्चुअली, तो उसकी थोड़ी सी टाइम भी कम लग रहा है। मेरे 2 साल लगे थे टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, और आजकल आई थिंक आप 1 साल 1.5 साल में कर सकते हैं विद आई थिंक एवरेज कॉस्ट प्रॉब्ली 10 to 15,000 डॉलर्स आपका होगा। 45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। स्टिल नॉट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई बच्चा जो टैलेंटेड भी है और केपेबल भी है, अगर वो फाइनेंशियली इस लोड को नहीं ले सकता तो ही और शी अनफॉर्चुनेटली इज नॉट एंटाइटल्ड टू ड्रीम फॉर अमेरिका। हमारी क्लास में इस तरह लोग थे कि जो आयरलैंड चले गए पहले, क्योंकि उसके पैसे कम थे, लाइक 5-6,000 यूरोस। वहाँ से उन्होंने जॉब्स की, उन्होंने पैसे कमाए, इंग्लैंड चले गए, फिर उन्होंने यूएस में अप्लाई किया जस्ट टू गेट इनटू द सिस्टम। सो आई मीन, और फिर आई नो मैं ऐसे लोग, तो ये भी कहा जा सकता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे सिर्फ औरत का नहीं पैसे का भी हाथ होता है। कह सकते हैं आप, ठीक है, हार्ड वर्क का आई थिंक ज़्यादा हाथ होता है। ठीक है, ठीक। सो यू लैंडेड इनटू अमेरिका, यू गॉट इट इन, फिर कितना अरसा लगा, क्या हुआ, सारा कुछ बताएं। फिर मैं असल में बिफोर इवन गेटिंग अ जॉब मैं 4 दफ़ा तो जा चुका था। एक दफ़ा रिसर्च करने, एक दफ़ा इंटरव्यूज़ देने, एक दफ़ा वहाँ पे रोटेशंस करने, एक दफ़ा एग्ज़ाम देने। तो वो आपका यू हैव टू स्पॉन्सर योरसेल्फ, कोई नहीं होता। और फिर उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो 3 इयर्स मेरी मेडिसिन की ट्रेनिंग में लगी। उसके बाद मैं जनरल फिजिशियन बन गया। उसके बाद मैंने बोर्ड दिया, क्योंकि इंटरनल मेडिसिन बोर्ड कहते हैं उसे। उसके बाद मैंने 3 इयर्स अभी कार्डियोलॉजी ज्वाइन की, जिसमें अभी मेरा आखिरी साल चल रहा है। उसमें भी आपके बोर्ड्स होते हैं। तो पता डॉक्टर सारी ज़िंदगी पढ़ता रहता है। आई थिंक हमारा एक कॉन्सेप्ट गलत है कि हम इसको नेगेटिव लेते हैं। आई थिंक एवरीवन शुड बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। ये गलत बात है कि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप पीछे चले जाएंगे। इज रिस्पेक्टेबल फॉर मी, बट व्हाट आई आस्क्ड इज, डॉक्टर सारी ज़िंदगी पढ़ता रहता है? आप कह सकते हैं, हाँ। हमें हम रोज़ाना कैथ लैब में सीखते हैं, हम बुक्स तो पढ़ते रहते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे तो आई एंजॉय। समझ रहे हो? सोच समझ के फैसला कर।
अच्छा, समझ गए वो जो लोगों को जो समझना था वो समझ ये गए। क्या चक्कर होता है, और पता नहीं ये इधर रेलेवेंट है कि नहीं, कि ख़वातीन जो कि MBBS या कर चुकी होती हैं या फाइनल ईयर में होती हैं, और आई डोंट नो सोसाइटी का प्रेशर है या उनकी अपनी चॉइस है, उनकी शादी हो जाती है यार। आई थिंक कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इसमें, और हमारे यहाँ पे लोग मेडिसिन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, विच इज़ आई मीन ट्रू। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर ब्राइड्स का आई थिंक एक स्टडी हुई, इसमें 60% जो ख़वातीन थी वो आफ्टर गेटिंग मैरिड डिडंट परस्यू। तो वो तो एक तो पैसा भी वेस्ट हो रहा है, स्पेशली जो गवर्नमेंट पब्लिक सेटअप में जा रही हैं। तो मैं तो खुद बड़ा तो क्या है, एडमिशन के टाइम पे ओथ नहीं कि फिर शादी नहीं करोगी, क्या नहीं, आप वो तो किसी नहीं हाउ यू एंश्योर के 12,000 में से 183 आए, उस 183 में 60% ख़वातीन है, वो 60 में से 40-50% ख़वातीन की शादी हो गई है, और जो मर्द हजरात है वो बाहर निकल गए हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में क्या बचा? फिर आप कहते हैं चरसद्दे में डॉक्टर नहीं है। पाकिस्तान में बच रहा है ना, ये आपके जो ओवर ग्लट ऑफ डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ पे, जितने लास्ट गवर्नमेंट में जो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बगैर किसी उसके, यहाँ पे आपके पाकिस्तान अजीब कंट्री है जहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा है, नर्सेस कम है। US में आपके, मैं आपको बता दूँ, फॉर 330 मिलियन 350 मिलियन तकरीबन 2 मिलियन नर्सेज हैं वहाँ पे, 20 लाख नर्सें हैं वहाँ पे, हर एक 300 बंदे के लिए एक नर्स है। यहाँ पे आई थिंक हर एक 4 या 5 हज़ार बंदों के लिए एक नर्स नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो आपकी इतनी ओवर सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स हैं, अगर कुछ बाहर भी जाएँ, कुछ शादी लेकिन भी अब कर लें। नर्सिंग स्कूल्स तो खुल गए हैं। नर्सिंग स्कूल्स कहाँ खुले? जब मैं पेशावर में, जब मैं स्टार्ट कर रहा था उस टाइम पे, जब मैं मेडिकल स्कूल था, एक ही स्कूल था यहाँ पे जो KTH में नर्सिंग स्कूल है। नहीं, अब RMI ने भी यार, RMI का खोल के, उसकी कितनी सीट्स होंगी? 40 होंगी, 100 होंगी मैक्सिमम, इतनी ही होगी, इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी। लेकिन वैसे माइंड ना करें, लेकिन बिल्कुल। आप भी वही नहीं करें जो बाकी के लोग करते हैं। मैस क्रिटिसिज्म, आप आगे खोलें ना नर्सिंग स्कूल। मैं तो खोल नहीं सकता ना, उसके लिए नर्सिंग आपको वो चाहिए, यू नीड नर्सेज टू ओपन इट, और यू नीड बिग इंस्टीट्यूट्स टू ओपन इट, हॉस्पिटल्स कैन ओपन इट। एक डॉक्टर तो आके नर्सिंग स्कूल नहीं खोल सकता ना। हम टीचर्स हो सकते हैं, हम मेडिकल स्कूल खोल सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए आपको नर्सिंग सुपरवाइजर्स चाहिए, नर्सिंग PhDs चाहिए। तो नर्सिंग ये saying कि इसके नर्सिंग का बहुत स्कोप है, और अगर डॉक्टरी से आप डिसहार्टेड है, आपको एडमिशंस नहीं मिले, Exactly. सो नर्सिंग इज सेकंड लाइन ऑफ प्रोफेशन दैट यू शुड डू चूज। It's actually a much easier profession और बाहर to इमिग्रेशन get into immigration in need है US में। US को आजकल डॉक्टर्स की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी नर्सेस की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे नर्सेस की शदीद कमी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब हमारे लोगों को पता नहीं है, आपकी दुबई में US के मुख्तलिफ एजेंट्स इस तरह बैठे होते हैं, हॉस्पिटल के एजेंट्स, जो अगर आप US की नर्सिंग जो NCLEX है वो आप पास करें तो आपकी इमिग्रेशन दुबई से होती है। फिजिशियंस के लिए ये हमें वीज़ा पे लेते हैं, उनके लिए आपको पहले से जॉब तो छोड़े, आपकी पूरी फैमिली की इमिग्रेशन आपको US की लैंड करते हुए आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे वो लोग। एंड आई थिंक नर्सिंग इज प्रॉब्ली शॉर्टर way easier than वेरी ईजियर। तो मैं मतलब एज एन जॉब, नर्सिंग एज एन जॉब इज हार्डर। वो मैं क्योंकि it's of course, I mean, it's a much intimate patient care, but as in to get into a nursing school or फिर nursing exams pass करना, of course it's easier than being a physician. ये आप कह रहे हैं कि दाखिला भी आसान हो, पढ़ाई भी आसान हो, काम भी आसान हो, इमिग्रेशन भी जल्दी मिले, और पैसे भी डॉलर में कमाए जाए। भाई ऐसा नहीं होता। अच्छा, ठीक है, आपको किसी पार्ट पे थोड़ी सी हार्ड वर्क या डेडिकेशन का मुजाहरा करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अगर ये बात इंडिया को समझ आ गई होती तो वर्ल्ड कप फाइनल ना हारता। यार आप इंडियंस भी देखेंगे फिर वो, मैं कहता आप हूँ अपनी व्यूज के लिए भाई फाइनल में पता चला कौन सी नहीं, टीम है। नहीं, पॉजिटिव करना चाहिए कोई। अच्छा पॉजिटिव इंडिया बात, अच्छा इंडिया नहीं बहुत अच्छा खेली है लेकिन फाइनल हार गई। चलिए, वैसे एक बात बताएं, पूरा पाकिस्तान खुश क्यों है कि इंडिया हार गया? अपनी जीत क्योंकि सारे इंडियंस खुश थे कि पाकिस्तान हार गया। लास्ट टाइम मकाफात अमल, मैंने उन्हीं खुशी में तो एक कोट अच्छा खर्चे के ब्लू A guy from Peshawar, माशाल्लाह से got into KMC, and then US के जो भी ताम झाम थे वो करके आप माशाल्लाह से न सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं बल्कि आपके साथ के जो ट्रेनीज हैं उनके चीफ हैं। बिल्कुल एंड यू आर अ कंसल्टेंट। बिल्कुल मेडिसिन कंसल्टेंट। और इस बात की मुझे जहाँ पे खुशी है वहाँ पे इस बात का फ़ख्र भी है कि हमारी मिट्टी से अल्हम्दुलिल्लाह से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स, and in some way contribution to the world
बिल्कुल ये हो रही है। और सर मैं तो फ्रैंकली आई विल बी ऑनेस्ट, मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि हमारी एटलीस्ट हुकूमती सेक्टर में, इफ़ नॉट प्राइवेट, हुकूमती सेक्टर में ऐसे इकदामात हों, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने कि जो आप जैसे आई वुड से डायनामाइट, समझदार, पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड सेटअप से लोग आएंगे तो ये आगे लोगों को ग्रूम करेंगे। बिल्कुल आपने कहा कि यूएस का और यहाँ का जो सिस्टम है उसके अंदर एक तरह से मार्क डिफरेंस, बिल्कुल तो हु वुड डिप्लीट और हु वुड ब्रिंग टुगेदर द डिफरेंस? तो आप ही जैसे लोग जो बाहर से होके आएंगे तो करेंगे। तो आई एम वेरी होपफुल कि इस एपिसोड से लोग भी बेनिफिट करें और कहीं ना कहीं हमारी बात किसी ऐसे के दिमाग में बच जाए कि जो इस तरफ सोचे कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है लोगों को वापस कैसे लाना है। एक बंदे में था वो एहसास, लेकिन वो भी अब बहरहाल उस पर एक अलग पॉडकास्ट होगा। और सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। यू वेलकम। आप जैसे लोगों से मिल के खुशी भी होती है, फ़ख्र भी होता है और महसूस भी होता है कि हम कितना पीछे रह गए। ठीक है, अब ये बात कि यार कोर्ट और इंडिया और समझ रहे हैं, महसूस आई थिंक हाँ थोड़ी बहुत महसूस हमें आप लोगों को इतनी आपको ज़्यादा डेली फेस करते हैं। तो मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं और ग्रेट फ्रेंड्स इंडिया से। मैं तो यही कहता हूँ कि वी आर मोर सिमिलर देन वी थिंक वी आर। Oh yes, in terms of cuisines, in terms of culture, in terms of skin, language, मतलब everything, इसमें कोई शक नहीं है। हम वहाँ पे काफ़ी इंटरेक्ट भी करते हैं। एंड आई थिंक वी इफ वी कैन लिव देयर टुगेदर व्हाई कैंट वी लिव हियर टुगेदर? We can सरहद इंसानों के लिए है, चरिंद परिंद को क्या पता मैं उधर उड़ रहा हूँ या इधर उड़ रहा हूँ। सर थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, आप आए, आपने इज्जत बख्शी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक इट वाज ग्रेट बीइंग हियर एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर। अगर आज की बात, आज का कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया तो छाप लें, नहीं तो टाप लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुलाकात होती है।